कोटा साहब, सबसे पहले जरदारी साहब से कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। दुबई में जब मुलाकातें हुई थी उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो खुलकर तनकीद की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो हुकूमत लेना गलत फैसला था और ये जो गलती है ये आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से हुई। अच्छा, फिर ये बीएनबी जो है, बीएनबी भी नाराज नजर आती, क्या वजह नजर आती है? हुकूमत लेने में सारे इकट्ठे थे। मैं समझता हूँ ये पुराना सवाल है। जमात उलमा इस्लाम ने भी इस पर कोई ख़ास मौक़िफ़ नहीं रखा। आप इसको उछालना चाहते हैं तो भले उछालें, लेकिन जब सारे इकट्ठे थे और वजारतों में भी शामिल हुए तो सबका मुश्तरका फ़ैसला समझा जाना चाहिए ना। अगर मौलाना साहब को सख्त एतराज़ था तो वो ख़ुद बाहर बैठते, हुकूमत में शामिल ना होते। अभी उसका जिक्र करने का मुझे समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी और अब भी नहीं है। रही बात के जो कुछ भी हुआ साल डेढ़ साल बात में, काट रही हूँ, आप कह रहे हैं पुरानी बात हो गई। पुरानी बात तो नहीं, अभी पिछले दिनों की बात है। ये खोड़ो साहब भी पिछले दिनों की बात। और कल फैसल करीम कुंडी साहब आपकी पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी वाजे कह दिया कि ये पीडीएम का तो हम हिस्सा है ही नहीं। और बहुत से मामला में उन्होंने कहा ये मामला शहबाज शरीफ साहब जाने, वो मामला मौलाना साहब खुद जाने, वो मामला नवाज शरीफ साहब जाने। पीडीएम में हम हिस्सा हो न हो, मैं कमेंट तो कर सकता हूँ ना मौलाना साहब के स्टेटमेंट पर। बिल्कुल कर सकते हैं, कमेंट तो कर सकता हूँ ना। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नाराज है ना, हम तो खुद जानना चाह रहे हैं मौलाना साहब नाराज क्यों हैं। अब मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह हैं, नवाज शरीफ उनके मेंबर हैं, वो उनकी नाराजगी को समझ लेंगे, बात कर लेंगे, खत्म बात हो गई। रही पीडीएम की हुकूमत बनाना, उसका इल्जाम आसिफ जरदारी साहब पर लगाने की क्या जरूरत है? सारों का मिलकर फैसला हुआ था। हमने लॉन्ग मार्च हमने शुरू किया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने पेश किया था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में दूसरी जमातें हमारे साथ मिल गई और उसके बाद जब फैसला हुआ कि हुकूमत में बैठना है और टर्म को पूरा करना है तो उसमें खराबी क्या बात थी? सारे तो शामिल थे, सारे तो वजारतों में शामिल थे। वजारतों में शामिल होने के बाद आपस में उनकी मुलाकातें भी रहीं, गुफ्त-ए-शुनूद भी रही, सब कुछ रहा। तो अब सवाल आसिफ जरदारी साहब का कहाँ से आ गया? ठीक है, अब तो जिम्मेदारी की आपने बात की, जिम्मेदारी तो कोई लेता ही नहीं। खोड़ो साहब यहाँ पे नवाज शरीफ साहब पिछले दिनों में कह रहे थे कि जी जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यानी अभी हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो नून लीग की हुकूमत नहीं है। ये भी चीज़ समझ नहीं आती। जहाँ जिम्मेदारी लेनी होती है वहाँ कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। वैसे हुकूमत मिली हुई है, कोई इत्तेहादी बना हुआ है, वजारतों को इंजॉय किया जा रहा है। हम पर क्यों डाल रही हैं बोझ इसका? आप हम पर बोझ क्यों डाल रही हैं? ये अगर मुश्तरका फैसला था तो मुश्तरका फैसला था। बतौर सीनियर सियासतदान किसी एक पार्टी का नाम लेके कि एक पार्टी पर क्यों डालते? पीडीएम में तो पीडीएम थी, 10 पार्टियां थी, वो हम तो एक पार्टी थे, तो वो हमारे से हम उन पे हावी हो गए। भाई सेंस होता है, डिस्कशन होती है, डिस्कशन में ऑप्शन था जल्दी इलेक्शन कराओ या टर्म पूरा करो। फैसला टर्म पूरा करने का हुआ, सारी पार्टियां आपस में मिल गई, हुकूमत बन गई और सिलसिला चल रहा। पहले जो पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की तजवीज दी थी, मैं वो पूछना चाह रही हूँ। 8 अगस्त की तजवीज दी है ना, फैसला तो नहीं है ना। फैसला कोई माने ना, तजवीज कोई माने तो फिर कहेंगी ना आप। तजवीज देना कोई गलत बात हो गई क्या? जी। तजवीज तो कोई भी पार्टी दे सकती है, गलत बात नहीं तजवीज देना। सदर साहब के पास से अख्तियार होते थे, जो भी बाद में सदर साहबान आए उनके पास अख्तियार था। अभी हमने ये अख्तियार आरिफ अलवी से वापस ले लिया है और दे दिया है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को आइन का पता है कि असेंबलियां जब तहलील हो जाती हैं तो कब इलेक्शन करना चाहिए और डिसॉल्व की जाती हैं तो कब इलेक्शन होना चाहिए। अब ये इलेक्शन को आइन का पता है। इलेक्शन कमीशन भी वो इदारा है जो आइन से बाहर नहीं जा सकता। जैसे कोर्ट नहीं जा सकती, ऐसे इलेक्शन कमीशन भी नहीं जा सकती, ऐसे हुकूमत भी नहीं जा सकती। तो इलेक्शन कमीशन को पता है आइन कब उसमें कब इलेक्शन होना चाहिए और वो अनाउंस हो जाएगा। इलेक्शन तो हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये खोड़ो साहब जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि कोई किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकता है, फिर अक्सरियत किसी के पास जाती दिखाई नहीं देती है। अगर मिली जुली हुकूमत आती है तो ये जो मुश्किल फैसले होंगे ये फिर तमाम लोग जारी बात जब मिलजुल कर हुकूमत कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे थे पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद जो 13 जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि 13 जमातें, जिम्मेदारी सब पर आती है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। नून लीग वाले भी जिम्मेदारी नहीं लेते, कहते हैं जी जब हमारी हुकूमत आएगी तो देखा जाएगा। जी जी, आगे भी अगर ऐसा होता है, मेरी जो हुकूमत आती है, मखलूत हुकूमत, तो क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको एतराज है अगर कुल पॉलिटिकल पार्टियां आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लेती हैं तो?
कोई एतराज है आपको? क्या इलेक्शन अलायंस से आप रोक सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज को? इलेक्शन अलायंसेस भी होते हैं, सीट एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, ये सारा उस तरीका है सियासत का, उस इलेक्शन का। इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उसमें फिर कौम के लिए कुछ नहीं ना हो रहा होता, आपस में सियासत हो रही होती है, अपने अपने फायदे मुफाद देखे जा रहे होते हैं। इसमें क्या बुरी बात है? तो फिर सियासतदान के सियासत अपने मुफादात के लिए करते हैं, कौम के लिए करते हैं, अवाम के लिए करते हैं? ये सवाल पूछ रही हूं मैं खोड़ो साहब। मोहतरमा साहिबा, जो पिछली हुकूमत थी, क्या वो कोलिशन हुकूमत नहीं थी? मखलूत हुकूमत थी? पिछली की बात छोड़िए, अगली की बात करते हैं ना। पीछे तो बड़ा कुछ होता रहा, आगे की बात अगली का आपको क्या पता भाई? सीट एडजस्टमेंट से मुझे कोई नहीं रोक सकता, सीट एडजस्टमेंट से मुझे कोई नहीं रोक सकता, किसी और पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन अलायंसेस के लिए भी किसी पार्टी को मजबूर नहीं किया जा सकता, उनकी अपनी मर्जी होती है। इलेक्शन अलायंसेस होते हैं, ये ग्रुप्स बनते हैं, इकट्ठे होके इलेक्शन करते हैं। पीडीएम भी तो है ना एक इत्तेहाद, हो सकता है कल वो इलेक्शन अलायंस हो जाए, अभी तक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कल इलेक्शन अलायंस हो जाए। आप उनको रोक सकेंगी? नहीं, कोई नहीं रोक सकता उनको, सिंपल सी बात। ठीक है, अलायंस भी होते हैं, कोलिशन भी होता है, लेकिन फिर जिम्मेदारी भी फिर कोई कबूल कर रहा होता है ना। फिर तो बड़ा आसान होता है कि ये तो हुकूमत हमारी ही नहीं है, इसकी इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, जिम्मेदारी को लेता ही नहीं है, आवाम को घुमाए रखते हैं। बाबा खुदा का वास्ता है, ओ बाबा खुदा का वास्ता है, इंडिया में मखलूत हुकूमतें बनी हैं, इंग्लैंड में मखलूत हुकूमतें बनी हैं, हर एक मुझे मखलूत हुकूमत में कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ कि मखलूत हुकूमत में फिर मुश्तरका फैसले होते हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी कबूल करता है। यहाँ पे एक बंदा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा होता चीजों की, फैसलों की। बाबा जब वो हुकूमत बने तो सवाल करिएगा ना, अभी तो हुकूमत नहीं बनी। खोड़ो साहब, IMF की जो पहली किस्त जारी हो गई है, अब ये जारी बात है, ये पहली किस्त तो मसूल हो गई है, मुआशी तरक्की फिर कब होती दिखाई दे रही है? IMF क्या आप देखते हैं आगे? भाई बात सुने, IMF ने रियासत पाकिस्तान को मदद की है, रियासत पाकिस्तान को मदद उस वक्त की है जब इधर केयर टेकर हुकूमत आने वाली है। अब ये केयर टेकर हुकूमत का भी जिम्मेदारी और फर्ज बनता है कि वो उसको मिली हुई मदद को उड़ाए नहीं, और उसके बाद जो हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, उसका भी फर्ज बनता है कि उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।